ओके, तो चले स्टूडेंट, आज हम लोग गुणनखंड जो कि 10th क्लास का रीढ़ का हड्डी कहलाता है। 10th क्लास का 9th क्लास में भी बहुत जरूरी होता है, 9th क्लास में रहता भी है, गुणनखंड है भी, लेकिन 10th क्लास में गुणनखंड ना होते हुए भी गुणनखंड से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और यदि आप गुणनखंड नहीं जानेंगे तो 10th क्लास का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी आज हम आपको 15 मिनट में सारा गुणनखंड खत्म कर देंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक गुणनखंड जो होता है वो इसका पूर्ण वर्ग होता है, जो अंतिम पद होता है वो पूर्ण वर्ग होता है। तो 9 है पूर्ण वर्ग, है कि नहीं? तो ये पूर्ण वर्ग वाला बहुत सिंपल रहता है, अगर सब जगह प्लस है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में सेट कर दीजिए। सेट किया हुआ है उसमें सेट करके और आराम से आंसर निकाल दीजिए। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम a के जगह में x है तो x स्क्वायर कर देंगे, और b के जगह में 9 है तो 3 तिया 9 कर देंगे, 3 तिया 9, इसको a स्क्वायर बना देंगे, इसको b स्क्वायर बना देंगे, कोई दिक्कत? अब उसके बाद 2ab कर देंगे। क्या होता है 2ab होता है बीच में 2, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 3। देखिए 2 तिया 6x आया कि नहीं आया? तो उसको हम तोड़ दिए पहले इस रूप में सूत्र में, और ये सूत्र आया कहां से? तो a के जगह में x और b के जगह में 3, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब कई बार? 2 बार। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आंसर खत्म। ये था आपका पूर्ण वर्ग वाला, समझ में आया कि नहीं आया? पूर्ण वर्ग वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में पहले सेट किए। यहाँ a स्क्वायर है x स्क्वायर है तो खाली स्क्वायर लगेगा जी, कोई संख्या तो है नहीं। तो x स्क्वायर यानी a स्क्वायर और 3 तिया 9 यानी कि 3 तिया 9 बी स्क्वायर बना दिए, इसको 9 को तोड़ दिए वर्ग में, 3 तिया 9, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, तो और बीच वाला क्या बना देंगे 2ab। तो 2 लिखे, a का मान x था और b का मान कितना था 3 था, 2ab। ये सूत्र आया कहां से? तो ये सूत्र आया a प्लस b का होल स्क्वायर से। a का मान और b का मान रख दिए, इसको 2 बार कर दिए, इंटू कर दिए, आंसर आ गया। यही गुणनखंड होता है पूर्ण वर्ग वाला। इसका माइनस वाला रहेगा तो खाली यहाँ बीच में माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, है ना? तो वैसे ही करना है, दोनों जगह माइनस माइनस कर देना है, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर में सेट कर देना है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। अब आगे आइए, क्या ये पूर्ण वर्ग है? 6 पूर्ण वर्ग है? नहीं है ना? तो इस तरह का गुणनखंड को x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्मूला में सेट करके बनाया जा सकता है। लेकिन उससे भी आसान तरीका जो होता है वो ये होता है कि पहले ये शुरू वाला और लास्ट वाला को करते हैं गुना, शुरू वाला और लास्ट वाला को करते हैं गुना। तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना? अब 6 का गुणनखंड निकालिए, 1 से शुरू कीजिए। 1 का पहाड़ा में कई बार में 6 जाता है, 2 का पहाड़ा में कई बार में 6 जाता है, और 3 के पहाड़ा में कई बार में जाता है। पलटा ना, पलट गया, पलट गया मतलब इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है आपको, ये मिटा देना है, खत्म, ये मिटा देना। इससे ज्यादा गुणनखंड आप हो करेगा तो 6 एकम 6 होगा, जहां एक बार पलटा ऊपरला भी पलटेगा, है ना? तो उसके बाद 2 होगा, वही मान के चलिए। अब देखिए आपको करना क्या है कि गुना करने पर तो इसमें भी 6x स्क्वायर 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है ना? लेकिन यहां प्लस का सिंबल है, किसका है? लास्ट में, मतलब कि जोड़ने पर 5x आना चाहिए। गुना करने पर 6 आएगा लेकिन जोड़ने पर 5 आना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे कि देखेंगे, हम चेक करेंगे किसमें 5 आ रहा है। 6 को 1 से जोड़ेंगे तो 5 आएगा? 5 नहीं आएगा। लेकिन 2 को 3 से जोड़ेंगे तो 5 आएगा? एकदम आएगा। अब हमको x स्क्वायर ना था जी, तो यहां भी x आएगा, यहां भी x जाएगा ना, तब नहीं गुना करने पर चला जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर, है कि नहीं? और जोड़ने पर कितना होगा? होगा ना 5x। क्लियर, कोई दिक्कत? तो वही करेंगे, यहां लिखेंगे x स्क्वायर और ये लिखेंगे 6, बीच वाला की जगह में इसको तो लगा देंगे 2x प्लस 3x। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब करते हैं कि दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन, दोनों में से क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में क्या है कॉमन? x है ना? सार्वगुणनखंड बोलते हैं इसको।
तो सार्व गुणनखंड माने दोनों में कौन है, x है, तो x को बाहर करेंगे, अंदर में बचेगा x प्लस 2। एक बार स्टूडेंट हम ऐसे ऐसे करते हैं ना बताने के समय, तो जब उसको होमवर्क देते हैं तो भी ऐसे ऐसे कर देता है। तो भैया अभी हम समझा रहे हैं ना जी, तो आप भी बनाने के समय भी ऐसे मत करिएगा, समझा रहे हैं हम। तो स्टूडेंट लोग क्या करता है, ये बुढ़वा ऐसे ऐसे मार देता है, जैसा जैसा बताते हैं वैसे वैसे बना देता है। तो समझाने के समय बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा फार्मूलाज, बहुत सारा मतलब विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप भी ऐसे बनाने लगिएगा, ऐसा नहीं, यहाँ लाइन नहीं देना है ना, लाइन यहाँ नहीं देना है। अब देखिए क्या निकलेगा, +3 निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 3 है और 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 है कि नहीं? तो 3 जब बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, और 3 का पढ़ना 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा ना। देखिए ये वाला और ये वाला मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो आपका उत्तर सही है, तो गलत है। मिल रहा है ना जी, हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका x + 2। दोनों में से एक को लिखना है, दोनों में से एक को लिखना है, और ये बगल वाला को भी लिख देना है, x + 3। बगल में है ना x + 3, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था प्लस वाला, प्लस है इसीलिए प्लस वाला। अब यहां भी तो प्लस है, लेकिन यह क्या है, माइनस। हम सेम वही चीज को रखे हैं, चेंज नहीं किए हैं, वही क्वेश्चन है, खाली माइनस कर दिए। अब देखिए तोड़ने पर तो वही 2 और 3 को ही यूज किया जाएगा ना, लेकिन जोड़ने पर 5 आना चाहिए। आप ही बताइए, 2x को 3x से जोड़ेंगे तो -5x आएगा? आ सकता है? नहीं। कैसे आएगा? यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, क्योंकि हमको -5x लाना है, वो भी जोड़ करके, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में माइनस करेंगे। तो हम ये दोनों में माइनस कर देंगे, है ना, हो जाएगा x² - 2x - 3x + 6। दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x - 2 बचेगा, -3 बाहर करेंगे, x क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस बनता है, तो एक माइनस बाहर हो गया, तो एक माइनस बचा नहीं बचा, 3 दूनी 6, दोनों मिलेगा तो अबे सही होगा, है ना, x - 2 × x - 3 आंसर। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये सब आसान था, थोड़ा सा हार्ड ये है, क्या है, माइनस है। अब जोड़ने का जमाना खत्म, अब घटाने का जमाना आ गया, क्योंकि ये क्या है, माइनस है, यहां भी माइनस है। देखो जी, ध्यान से देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो घटाना पड़ेगा। क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, x² और 10 को गुना करते हैं, कितना आता है, 10x² आता है। तोड़ते हैं, 1 का पहाड़ा में कई बार में, 2 का पहाड़ा में कई बार में, और 3 का पहाड़ा में कई बार में, 4 के पहाड़ा में कई बार में, 5 के पहाड़ा में कई बार में। हम क्या बोले हैं कि पलटेगा, उसके बाद कहानी खत्म कर देना है, मतलब यह द्वितीय होगा। अब द्वितीय गुणनखंड होगा तो 10 को 1 से घटाएंगे तो 3 आएगा, -3 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 5 को 2 से घटाएंगे तो -3 आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। कैसे, तो अगर हम यहाँ एक जगह कर देंगे 2x - 5x, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर देंगे, तब न घटेगा जी। तो क्या होगा, 5 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3x, और हमको लाना क्या है, -3x। तो क्या करना होगा, यहां कर देना होगा प्लस और यहां कर देना होगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह वहां लगता है। तो अब जाके होगा -3x, यहां लिखेंगे x² + 2x - 5x - 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x + 2 बचेगा नहीं, -5 कॉमन निकालेंगे तो x, चूंकि माइनस बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 5 दूनी 10, दोनों बराबर हुआ, तो जो दोनों बराबर है उसको एक साइड लिखेंगे और बाहर वाला को एक साइड लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, अपने उत्तर का जांच करिए। ए पीछे लड़का क्या देख रहा है, कहाँ देख रहा है, अपने उत्तर का जांच कीजिए। अगर यहाँ पर 2 है, x है, x को गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर 2 को 5 से घटाएंगे तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माने 10 होगा कि नहीं, 5 दूनी 10। तो आप अपना उत्तर का जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है, इसमें सेम चीज है, सेम चीज, खाली यहाँ प्लस है,
मतलब यहां कर देंगे माइनस और यहां कर देंगे प्लस। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। x बाहर करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, प्लस 5 बाहर करेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 आंसर। याद रहे अगर ये वाला इधर रहे और ये वाला इधर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ते हैं तो भी 15 होता है और 5 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं तो भी 15 ही होता है। तो गुना में ये इधर रहे या उधर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ये पांचों समझ में आया? देखिए पूर्ण वर्ग वाला सूत्र से बनाएंगे। पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो प्लस वाला जोड़ने से आएगा, ये माइनस वाला यहां माइनस रहेगा यहां प्लस रहेगा तो भी जोड़ना ही है, लेकिन इसमें आ जाते हैं माइनस वाला मतलब घटाने से इतना आना चाहिए, यहां माइनस वाला घटाने से इतना आना चाहिए। अब जो है वो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर है, पहले x स्क्वायर था कि नहीं, अब क्या है 2x स्क्वायर है, तो भी वही प्रक्रिया रहेगा, प्रक्रिया चेंज नहीं होने वाला है। 8 दूनी 16x स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ ऐसा उसको गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8। तो चलिए 1 का पहाड़ा कई बार 16 बार, 2 का पहाड़ा कई बार 8 बार, 3 का पहाड़ा कई बार नहीं, 4 का पहाड़ा कई बार 4 बार। तो ये तो पलट गया ना भैया, तो पलट गया तो कहानी खत्म, अब नहीं आएगा। अब देखिए 16 को 1 से जोड़ा जाए तो क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। 8 को 2 से जोड़ा जाए तो क्या 8 आएगा? 4 को 4 से जोड़ा जाएगा तो क्या 8 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या करेंगे, यही वाला लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, x लगा देंगे दोनों में, प्लस 8। देख लो 4 4 8 हुआ कि नहीं। अब 2x को बाहर करेंगे, क्या कि यहाँ भी 2x है यहाँ भी 2x है, तो बचेगा x प्लस 2 दूनी 4 और x बाहर हो गया, x प्लस 2 आएगा। देख लो ऐसे भी करके देख लो, 2 एकम 2x स्क्वायर, 2 एकम 2 दूनी 4, 4x। ठीक है, अब आगे आइए क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो x निकलेगा बाहर। 4 दूनी कितना होता है, दोनों मिल रहा है ना जी, तो मिल रहा है तो आराम से आंसर होगा। जो मिल रहा है उसको एक साइड रखेंगे और जो नहीं मिल रहा है बाहर में है उसको एक साइड रखेंगे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग गुणनखंड सीख लिए। अब बोलिए कहां नहीं समझे, फिर से एक बार। प्लस रहेगा या कुछ भी रहेगा, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग रहेगा तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से बनेगा। अगर नहीं रहेगा पूर्ण वर्ग तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और नहीं तो हम जो गुणनखंड विधि बताएं उस विधि से बना सकते हैं। क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है, गुना करने पर तोड़ लेना है गुणनखंड। उसके बाद जिसमें जोड़ने से 5x आएगा उसी जोड़ा को लगा देंगे, जिसमें जोड़ने पर माइनस 5x आएगा उसी जोड़ा को लगा देंगे, जिसमें घटाने पर माइनस 3 आएगा उस जोड़ा को लगा देना है, जहां पर घटाने पर प्लस 3 आएगा उस जोड़ा को लगा देना है। और यहां जोड़ने वाला है खाली, बस इसमें हम इसलिए बताएं कि अगर x स्क्वायर ना रख के कोई संख्या रहे तो थोड़ा सा आपको 8 का 8 नहीं लिखना है, लिखना तो है लेकिन तोड़ना किसको है, 16 को। किसको तोड़ना है, 16 को, क्योंकि हम लोग इसको जब करते थे तो गुना होता था तो यहाँ 1 है ना जी, तो 1 है तो मान बदलता था नहीं, 8 के 8 एक्स स्क्वायर रह जाता था, 6 के 6 एक्स स्क्वायर रह जाता था, लेकिन यहाँ दूर रहने के कारण मान बदल जाता है। तो याद रहे ये गुना ही किया जाता है, नियम वही है, लेकिन संख्या यहाँ 1 था इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ 2 है तो फर्क पड़ेगा। क्लियर हो जाएगा। तो गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम तो समझते हैं कि बहुत ज्यादा वीडियो इसमें बनता भी नहीं है, तो इसको भी डाल देंगे हम YouTube में, आप लोग भी देखें। हाँ बोलिए, किसमें भागा रहेगा, यहाँ नहीं, भागा में नहीं रहता है, नहीं भागा में, भागा में गुणनखंड ऐसे नहीं रहता है, गुणनखंड ऐसे ही है, भागा में नहीं रहेगा, वो अलग चीज होगी। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो रुक जाओ, तक बोलने दे लो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आए, अरे हम नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को, अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि ऐसा देहाती तरीका से पढ़ाने वाला आदमी बड़ी कम रहता है। हम लोग झारखंडी लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा गरीब से गरीब बच्चा, कम से कम ज्ञानी बच्चा जो झोपड़पट्टी में रहता है, एक दिन माड़ भात खाता है, दूसरा दिन बासी भात खाता है, हम लोग गरीब लोग एन करते हैं जी। तो भाई हम लोग पास बहुत ज्यादा हाई फाई वीडियो वाला, जैसे कोई ड्रेस एकदम बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन लेता है और मतलब बताता है बहुत ही फैंसी तरीका से, तो हो सकता है कि वो तरीका सबको समझ में नहीं आए। लेकिन हम लोग एकदम देहाती तरीका बताते हैं, एकदम समझ में आए वैसा बताते हैं। जब आपको समझ में आता है तो जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको समझ में आएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें और मेरा मनोबल बढ़ाएं।